हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ कैसे करें। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों हम सीखेंगे भिन्न का जोड़। पहले हम ये वाला करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम थोड़ा कठिनाई की ओर चलेंगे, यानी दोस्तों ये वाला बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम इसे करते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों और आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। जैसे दोस्तों हमें यहाँ पे दिया गया है 9/2 प्लस 7/8, ये हमें यहाँ पे दिया गया है और इसे हमें करना है जोड़, यानी दोस्तों भिन्न का जोड़। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान तरीके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है हमें, ये 2 वाला और ये 8, इन दोनों का हमें लासा लेना होता है। क्या लेना होता है दोस्तों? लासा जो कहते हैं दोस्तों, लासा लासा लेते हैं हम इन दोनों का। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाली जो संख्या रहती है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम अंश। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/6। ठीक है, ऐसी कोई संख्या लिखी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी कोई संख्या यहाँ पे जैसे लिखी रहती है, तो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, इसे हम ऐसे बोल से बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो दोस्तों भिन्न का जब जोड़ करते हैं तो नीचे वाले जो हर रहता है, हर में जितनी भी संख्याएं रहती हैं सभी का हम दोनों का एलसीएम लेना होता है। क्या करना है दोस्तों? एलसीएम लेना होता है। तो चलिए 8 और 2 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये 2 है तो 2 लिखते हैं और कामा नीचे कितना है 8, ये वाला भी 8 लिख लेते हैं। यानी दोस्तों हर वाले का एलसीएम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 का नाम 2 और 2 चौक 8। तो फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 2, ये तो एक पहले से था, 2 का नाम 2, यानी दोस्तों 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4। अब 2 से काटेंगे, ये तो ऐसे ही, और 2 का नाम 2, यानी दोस्तों अब इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये हमारा एलसीएम आया। इसका दोस्तों इन दोनों का एलसीएम हमारा 8 आया। तो हम क्या करेंगे, एक प्यारा सा रेखा खींच लेंगे यहाँ पे। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले इन दोनों का हमें लासा लिया दोस्तों, जो कि कितना है 8। एक रेखा खींच के हमें ये लासा जितना है उसे लिख देना है। तो 8 आया था दोस्तों, 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों? दूसरे स्टेप में आ जाना है आपको, यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ऊपर वाला 9 सेम हमें यहाँ पे उतार लेना है। क्या करना है दोस्तों? पहले में आकर हमें सेम ऊपर वाली संख्या जो 9 है यहाँ पे सेम उतार लेना है। अब दोस्तों ऊपर वाला काम खत्म, अब आएंगे नीचे वाले में। नीचे वाले में आने के बाद 2 से दोस्तों हम इसमें भाग लगाएंगे, देखते हैं इस 2 से ये 8 कितनी बार में आता है। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 बार में दोस्तों ये 8 ला रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 4 बार है तो ऊपर क्या करेंगे, हम 4 से गुणा कर देंगे। जितनी बार में दोस्तों इस 2 से ये 8 आ जाए उसी से हमें गुणा कर देना है ऊपर। तो 2 चौक 8, 4 बार में, तो दोस्तों 4 से हमने ऊपर क्या किया, गुणा कर दिया। अब इन दोनों का काम खत्म। अब हम चलते हैं, ये आगे आगे क्या है प्लस, तो हम बीच में प्लस लगा देते हैं। अब आ जाते हैं इसमें आने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को हमें सेम उतार देना है। जो कि यहाँ पे 7 है तो हम यहाँ पे 7 उतार लिए। अब ऊपर वाले काम खत्म, अब यहाँ पे आते हैं। अब 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ते हैं, देखते हैं कितनी बार में 8 ये आता है। तो 8 का नाम 8, एक बार में 8 आ जा रहा है, तो दोस्तों ऊपर हमें 1 से गुणा कर देना है, सिंपल। अब दोस्तों ये दोनों 2 स्टेप खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे, हमारा सिंपल आ जाएगा आंसर। तो चलिए इसका हल करते हैं। यहाँ पे जब गुणा करेंगे क्या होगा दोस्तों, 9 चौक 36, तो हम यहाँ पे 36 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो सेम 7 ही आ जाएगा, 7 का नाम 7। बटे में कितना है 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे बराबर। अब इसे हम ऊपर जोड़ लेते हैं। 36 और 7 जब दोस्तों हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 43 होगा। तो लिख देते हैं 43, बटे में कितना है 8, तो यहाँ पे 8 हम लिख देते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर। तो ऐसे होता है। चलिए अब कर लेते हैं दोस्तों हम ये वाला। अब इसे कैसे करेंगे, ये तो दोस्तों उससे बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी बताया था ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्याओं को बोलते हैं हर। तो हर में जितनी संख्याएं होती हैं सभी का एलसीएम लेना होता है। क्या होता है दोस्तों, एलसीएम लेना होता है। जैसे यहाँ पे 9 है, 3 है, 12 है,
ये तीनों नीचे हर में है, ठीक है। तो इन तीनों का पहले हम लेंगे एलसीएम। तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है 9, तो 9 लिखते हैं, कॉमा 3 है तो 3 यहाँ पे लिखते हैं, कॉमा 12 यहाँ पे है तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं। अब इसका एलसीएम पहले लेते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 9 तो कटेगा नहीं, 3 भी नहीं कटेगा, 2 छंग 12 ये कट जाएगा। अब 2 से फिर से काटेंगे, ये 9 नहीं कटेगा, ये 3 नहीं कटेगा, ये कटेगा, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो ये कट गया। अब काटेंगे हम 3 से, तो 3 त्रिक का 9, ये 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, ये हो गया। अभी 3 से और काटेंगे, 3 का नाम 3, ये एक तो ऐसे ही एक वैसे ही। अब दोस्तों ये हमारा हो गया। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं। चलिए क्या है, 2 गुड़े 2, 3 × 3, तो 2 दूना 4 और 4 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो हमारा दोस्तों एलसीएम कितना आया, 36। 36 जब आ गया दोस्तों, अब क्या करेंगे, जब दोस्तों हमारा जब 36 आ गया, अब क्या करेंगे, अब प्यारा सा हमें एक लाइन खींच लेना है जो कि एक रेखा है, ठीक है। अब दोस्तों इन तीनों को जो एलसीएम आया यहाँ पे 36, तो हमें यहाँ पे 36 नीचे यहाँ पे लिख देना है। अब दोस्तों दूसरा स्टेप हमने कहाँ आया था दोस्तों, हमने बताया था अभी, कहाँ आना है, यहाँ पे आना है पहले में, ठीक है। पहले में आना है। पहले में आने के बाद हमें ये 3 जो है सेम ऐसे उतार लेना है। यहाँ पे 3 हमने ये वाला सेम ऐसे उतार लिया। अब इसके नीचे 9 है। अब 9 का पहाड़ा दोस्तों देखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं 9 का पहाड़ा कि 36 आ जाए, कितनी बार में आता है ये हमें देखना है। तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिरक 27, 9 चौक 36 दोस्तों, 4 बार में, ठीक है। 4 बार में ये 36 आ रहा है इस 9 से। तो क्या करेंगे, हम ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, जितनी बार में यहाँ पे 36 आए उसी से हमें गुणा कर देना है। तो दोस्तों 9 चौक 36, 4 बार में, तो 4 से हमने ऊपर गुणा कर दिया। अब दोस्तों आगे क्या है, प्लस, तो हम प्लस लगा देते हैं। अब आ जाते हैं हम इसमें। इसमें आने के बाद सबसे पहले 4 हमें सेम उतार लेना है, सेम टू सेम। अब 4 हमने यहाँ पे उतार लिए दोस्तों। अब हम 3 से देखते हैं ये 36 कितनी बार में आता है। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं, कितनी बार में होगा दोस्तों, 3 बारह में 36, यानी दोस्तों 12 तिया 36, 12 बार में दोस्तों ये 36 आएगा। तो क्या करेंगे, हम 12 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, हम ऊपर वाला सेम उतार देंगे, 8 उतार लेते हैं। अब 12 से दोस्तों हम देखते हैं 36 कितनी बार में आता है। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 तिया 36, यानी 3 बार में दोस्तों। तो 3 से ऊपर क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, वेरी सिंपल। अब इसी को हल कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी को हल कर देते हैं। अब यहाँ पे 4 तिया कितना होता है, 12, तो हम यहाँ पे 12 लिखते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, इसे गुणा कर देते हैं, 12 चौक 48, तो यहाँ पे 48 लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब इसे जब गुणा करें कितना होगा, 8 त्रिक 24, तो हम 24 ऊपर लिख लेंगे, सॉरी दोस्तों 24 लिख लेते हैं। नीचे कितना है 36, तो हम यहाँ पे 36 लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं ताकि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट अच्छे से आ जाए। तो चलिए जोड़ते हैं, इसे जोड़ते हैं दोस्तों। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे आइए, 12, 48 और 24, इसे जोड़ते हैं। 8 4 12, 12 2 14, 14 की 4 हासिल 1। अब इसे जोड़ते हैं, और 4 4 2 6 7 8, तो यानी दोस्तों 84, ठीक है, 84 हमारा आया। तो 84/36 ये हमारा दोस्तों हो जाएगा आंसर, है ना, बिल्कुल आसान दोस्तों।